कहान के शुरुआत होते एक खतरनाक अपराधी ले जेकर नाम रहिस फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस ला भेजे जात रहिस दुनिया के सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज में। अल्काट्राज जेल समुद्र के बीचों बीच एक टापू में बने रहिस। चारों डहार गहरा पानी, तगड़ा पहरा और एक सच्चाई ये भी रहिस के इतिहास में आज तक यहाँ ले कोनो कैदी भाग नहीं सके रहिस। कई कैदी अपन पूरा जिंदगी यही जेल में काट डारेन पर आज तक कोनो भी आजादी तक नहीं पहुंच पाए रहिस। लेकिन फ्रैंक दूसर कैदी जिसन नहीं रहिस। वो जेल ले भागे बर ही मशहूर रहिस। आज ले पहले वो कई जेल ले भाग चुके रहिस पर अल्काट्राज ले भागे के हिम्मत आज तक कोनो नहीं करे रहिस। जेल पहुंचते ही सबसे पहली फ्रैंक के कड़ी तलाशी करेंगिस। ओकर बाद ओला ओकर छोटे से सेल में बंद कर दिएगिस जहां अब ओकर बाकी के जिंदगी कटने वाला रहिस। अगले दिन नाश्ता के समय फ्रैंक की मुलाकात होते एक बूढ़ा कैदी ले जेकर नाम रहिस लिटमस। लिटमस के एक अजीब आदत रहिस। वो एक चूहा ले अपन पालतू जानवर बना के रखे रहिस और ओकर बहुत ख्याल रखत रहिस। बातचीत के दौरान फ्रैंक के नजर अचानक एक और कैदी ऊपर पड़ते। ओकर नाम रहिस वुल्फ। वुल्फ खुलेआम फ्रैंक ला छेड़त रहिस जिसन वो झगड़ा करे बर उकसा रहे हों। लेकिन फ्रैंक पहली बार ओला नजरअंदाज कर देस। थोड़ी देर बाद फ्रैंक ला जेल के वार्डन बुलवाथे। वार्डन ओला सख्त आवाज में चेतावनी देथे, ये अल्काट्राज है, यहाँ ले भागे के सपना भी मत देख बे। तोर जिसन कई कैदी आए और सब के सब यही में सड़ गिन। लेकिन वार्डन की लंबा भाषण के दौरान फ्रैंक चुपचाप एक छोटे से नेल कटर ला चुरा लेते। दिखे में तो वो बहुत छोट चीज रहिस पर फ्रैंक जानत रहिस अल्काट्राज जिसन जेल में छोट से छोट चीज भी बहुत काम आ सकते। वो अपन सेल में वापस आते ही वो नेल कटर ला एक बाइबल के अंदर चुपचाप छुपा देते। कुछ समय बाद जेल में ग्रुप शावर चलत रहिस। यही बीच वुल्फ फिर से फ्रैंक के पास आते और वो फिर से ओला छेड़ना शुरू कर देते। लेकिन ये बार फ्रैंक चुप रहे के मूड में नहीं रहिस। अचानक वो वुल्फ ला पकड़ लेते और जोरदार मारपीट शुरू हो जाते। कुछ ही पल में वुल्फ जमीन में गिर जाते। एक घटना के बाद पूरा जेल में फ्रैंक के एक खतरनाक पहचान बन जाते। अब कोई भी कैदी ओकर से बेकार पंगा लेवे के हिम्मत नहीं करे। धीरे धीरे जेल के लाइब्रेरी फ्रैंक के दूसरा घर बन जाते। यहीं होकर मुलाकात होते जेल के लाइब्रेरियन इंग्लिश ला भी उम्र कैद के सजा मिल चुके रहिस। अब वो बाहरी दुनिया की उम्मीद छोड़ के किताबों में ही अपन जिंदगी ढूंढे लगे रहिस। इतिहास के किताब फ्रैंक और इंग्लिश दोनों के पसंदीदा रहिस और यही वजह ले दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाते। यहीं दौरान फ्रैंक की मुलाकात एक और कैदी ले होते। ओकर नाम रहिस डॉक। डॉक एक जबरदस्त कलाकार रहिस और वो अपन ज्यादातर समय पेंटिंग बनावत बितावत रहिस। डॉक कहत रहिस अल्काट्राज जैसन जेल में कोई भी आदमी पागल हो सकते पर पेंटिंग मोर दिमाग ला अभी तक जिंदा रखे है। लेकिन जल्द ही फ्रैंक के जिंदगी में मुसीबत वापस आ जाते। एक दिन जब सब कैदी अपन सेल से बाहर रहेन वुल्फ अचानक फिर से लौट आते। लेकिन ए बार ओकर हाथ में एक हथियार रहिस। वो सीधे फ्रैंक ऊपर हमला करे बर बढ़ते। लेकिन ठीक उसी समय डॉग फ्रैंक ला चेतावनी दे देते। फ्रैंक तुरंत अपन जैकेट से वार रोक देते और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाते। गार्ड्स बीच में आके रोकना चाहते पर वुल्फ गार्ड ऊपर घलो हमला कर देते। अब सजा तय हो जाते। फ्रैंक और वुल्फ दोनों ला भेज दिए जाते डी ब्लॉक के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। ये वो जगह रहिस जहां हर कैदी जाए से डरते। एक छोट अंधेरा पिंजरा जहां आदमी अकेला और सिर्फ अपन सोच के साथ बंद हो जाते। और अब फ्रैंक ला भी वही पिंजरा में 2 हफ्ता बिताना पड़े वाला रहिस। 2 हफ्ता के बाद जब फ्रैंक ला आखिरकार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ले बाहर निकाले जाते तब वो अंदर ले गुस्सा ले भर चुके रहिस। लेकिन जैसे ही वो अपन ब्लॉक में वापस आते लिटमस अपन पालतू चूहा के मदद ले ओकर बर एक छोटे से वेलकम नोट भेजते। ये छोटे से मजाक फ्रैंक के चेहरा में हल्का मुस्कान ले आते। अब धीरे धीरे फ्रैंक के दोस्ती अपन पड़ोसी कैदी चार्ली ले भी हो जाते। चार्ली एक बहुत बड़े चोरी के केस में फंसे रहिस। बातचीत के दौरान वो फ्रैंक ला बताते कि सबसे बड़ी गलती वो तब करे रहिस जब वो बॉर्डर पार करके भागे के कोशिश करे रहिस। एक दिन अचानक जेल के वार्डन फैसला करते कि वो बिना बताए जेल के निरीक्षण करें। वो हर सेल में झांक आगे बढ़त रही। तब ओकर नजर एक पेंटिंग ऊपर पड़ते। जेल में ओकर खुद के तस्वीर बने रहिस। पहले तो वो पेंटिंग देख के खुश हो जाते लेकिन अगले ही पल ओकर चेहरा के भाव बदल जाते। काबर की वो पेंटिंग बनाए रहिस डॉक वार्डन के अहंकार ला वो तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं आते और गुस्सा में आके वो आदेश दे देते जेल में मौजूद डॉक के बनाए हर पेंटिंग ला तुरंत हटाए जावे। ये फैसला डॉग के दिल ला अंदर ले तोड़ देते। काबर की अल्काट्राज जिसन जेल में पेंटिंग ही होकर जिंदगी रहीस। वो अपन हर पेंटिंग ला अपन बच्चा जिसन मानत रहीस। फ्रैंक बहुत कोशिश करते होला समझाए बर, अरे भाई पेंटिंग ही तो रहीस, जिंदगी तो अभी भी बाकी है। लेकिन डॉक सदमा ले बाहर नहीं आ पाते। एक दिन
काम के दौरान अचानक एक भयानक घटना हो जाते। डॉक मशीन में अपन 3 उंगलियां कटवा देते। ये असल में वार्डन के खिलाफ ओकर एक तरह के बगावत रहीस। गार्ड तुरंत डॉक्टर ला बुलाते और वो वक्त फ्रैंक बस चुपचाप खड़ा होके डॉक ला देखत रही थे। उही रात फ्रैंक अपन सेल में अकेला बैठे रही थे। तभी ओकर नजर दीवार के वेंटिलेशन ग्रिल ले निकलत एक कॉकरोच ऊपर पड़ते। वो कीड़ा धीरे धीरे उही वेंट के अंदर घुस जाते और यही देख के फ्रैंक के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल पैदा हो जाते। अगर ये कीड़ा यहाँ ले अंदर बाहर जा सकते तो शायद यहाँ ले बाहर जाए के रास्ता भी हो सकते। दूसर दिन जेल में नाश्ता के समय फ्रैंक की मुलाकात होते 2 भाई ले, जेकर मन के नाम रही थे जॉन और क्लेरेंस। दोनों भाई फ्रैंक ला पहचान लेते काबर की वो पहले भी एक जेल में मिल चुके रहीं। बातचीत के दौरान वो लोग अल्काट्राज के बारे में चर्चा करते रहीं। जॉन कही थे ये जेल ले भागना नामुमकिन है, चारों तरफ सिर्फ समुद्र और बर्फ जैसन ठंडा पानी। क्लेरेंस भी निराश आवाज में कही थे लगते अब पूरी जिंदगी यही जेल में गुजरना पड़ाई। लेकिन ये बात सुन के फ्रैंक के दिमाग में एक नया बीज बोजा थे। अब वो फैसला कर लेते वो इतिहास बनाही। वो अल्काट्राज ले भागे वाला पहला आदमी बनना चाहत रहीस। उही रात फ्रैंक चुपचाप अपन बाइबल ले नेल कटर ला निकालते। जेला वार्डन से चुरा के लाए रथे और धीरे धीरे अपन सेल के वेंटिलेशन ग्रिल के आसपास के सीमेंट ला कुरेदना शुरू कर देते। जैसे ही ओला गार्ड के कदम की आवाज सुनाई देते वो तुरंत नेल कटर ला बाइबल में छुपा देते और पढ़े के नाटक करे लगते। दिन बीतत जाते और धीरे धीरे दीवार के सीमेंट कमजोर पड़ना शुरू हो जाते। फ्रैंक के प्लान अब धीरे धीरे आकार लेवत रहीस। येडाहर मुलाकात के समय इंग्लिश अपन बेटी ले मिलते, लेकिन वो अपन बेटी से बात करे में हिचकिचा जाते। काबर की जब वो जेल आईस तब ओकर बेटी बहुत छोटे रहीस और अब वो काफी बड़े हो चुके रहीस। इंग्लिश के मन में एक ही पछतावा रहीस, वो अपन बेटी के बचपन ला देख नहीं पाईस। दूसर तरफ चार्ली अपन बीवी ले मिलते। वो बताते कि चार्ली के माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर कहे हैं कि अब शायद ओकर पास बस कुछ महीना ही बचे हैं। ये खबर सुन के चार्ली के दिल में भी एक खतरनाक ख्वाहिश जन्म लेते अल्काट्राज ले भागे के। अगले दिन नाश्ता के दौरान फ्रैंक, जॉन और चार्ली के सामने अपन प्लान रखते। वो कही थे समुद्र के खारा पानी और हवा ए जेल के दीवार ला बहुत कमजोर कर दे हैं। अगर हमन धीरे धीरे सीमेंट ला निकाल देबो तो ग्रिल निकाल सकते और ग्रिल के पीछे पाइपलाइन के रास्ता है जेन हमन ला आजादी तक ले जा सकते। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी रहीस, जेल ले तो निकल जाबो पर समुद्र कैसे पार करबो। फ्रैंक हल्का मुस्कुरा के कही थे ओकर भी इंतजाम हो जाही और अब अल्काट्राज के इतिहास में सबसे खतरनाक प्लान शुरू हो चुके रहीस। फ्रैंक के प्लान सुन के जॉन और क्लेरेंस थोड़ी देर चुप रहीं, काबर की वो जानत रही ये काम आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ पल बाद तीनों एक ही फैसला करते, या तो आजादी या फिर मौत। और एकरे साथ अल्काट्राज जेल के सबसे खतरनाक प्लान शुरू हो जाते। हर रात जब जेल में सन्नाटा छा जाते, फ्रैंक चुपचाप अपन सेल के दीवार के सीमेंट ला कुरेदना शुरू कर देते। लेकिन नेल कटर छोटे होने के कारण काम बहुत धीरे होगत रहीस, ज्यादा जोर लगाना पड़त रहीस और कई बार फ्रैंक के हाथ भी जख्मी हो जाते। तब एक दिन फ्रैंक के दिमाग में एक नया आइडिया आते। अब फ्रैंक नेल कटर, सिक्का और चम्मच ला जोड़ के एक नया औजार बना लेते और ये औजार दीवार के सीमेंट ला बहुत तेजी ले काटना शुरू कर देते। दिन बीतत जाते और धीरे धीरे दीवार में एक बड़ा छेद बन जाते। लेकिन अभी असली काम बाकी रहीस। फ्रैंक देखते कि ग्रिल स्क्रू से कसे हुए हैं, ओला खोलना बहुत जरूरी रहीस। तब एक दिन कारपेंटर शॉप में काम करत समय फ्रैंक चोरी से एक छोटा औजार बना लेते। लेकिन बाहर निकलत समय ओला मेटल डिटेक्टर पार करना रहीस। फ्रैंक चालाकी से एक जंग लगे लोहा के टुकड़ा ला गार्ड के हाथ में पकड़ा देते और असली औजार ला अपन जूता में छुपा लेते। गार्ड के नजर में कुछ भी नहीं आते। अब फ्रैंक आखिरकार ग्रिल खोल लेते और ग्रिल के पीछे एक बड़े पाइपलाइन सिस्टम दिखते। ये रास्ता शायद ओखर आजादी तक पहुंचा सकते रहीस, लेकिन अभी भी एक बड़े खतरा बाकी रहीस। गार्ड रात में हर सेल के अंदर झांक के देखत रहीने। अगर वोमन खाली बिस्तर देख लेते तो पूरा प्लान खत्म हो जाही। ओखर पाए के फ्रैंक एक और खतरनाक प्लान बनाते, नकली सिर बनाने के। वो अखबार, सीमेंट और पेंट के मदद से इंसान जिसने दिखने वाला सिर बना लेते। जॉन नाई के दुकान ले बाल चुरा के लाते। चार्ली पेंट के इंतजाम करते और कुछ ही दिन में तीनों कैदी अत का असली जैसे दिखने वाला सिर बना लेते कि दूर से देखे में ऐसे लगे जिसने कोई आदमी सोवत हो ही। अब सब कुछ तैयार रहीस। मंगलवार की रात, वो रात जिन दिन इतिहास बनने वाला रहीस। तीनों अपन बिस्तर में नकली सिर रख देते और धीरे धीरे वेंटिलेशन के
के रास्ता अंदर घुस जाते। पाइपलाइन के अंदर चारों तरफ अंधेरा रहीस, जंग लगे पाइप और घुटन भरा रास्ता, लेकिन तीनों आगे बढ़त रहीने। आखिरकार वो जेल के छत तक पहुंच जाते। अब ए तीनों ला सर्च लाइट से बचना रहीस। अब धीरे धीरे रेंगत रेंगत तीनों छत पार कर लेते और फिर अल्काट्राज जेल के ऊंचा दीवार ला भी पार कर देते। अब वोमन समुद्र के किनारे पहुंच चुके रहीने और जल्दी जल्दी रेनकोट ले बने नाव में हवा भरना शुरू करते। ये काम आसान नहीं रहीस, लेकिन आजादी के खातिर तीनों जान लगा देते। कुछ ही देर बाद नाव तैयार हो जाते और फिर तीनों कैदी अल्काट्राज जेल के इतिहास बदल देते। वो नाव में बैठ के अध्यार समुंदर में गायब हो जाते। दूसर दिन जब गार्ड हर राउंड लगाते, शुरू में सब कुछ सामान्य लगते, लेकिन जैसे ही एक गार्ड फ्रैंक के चेहरा ले चद्दर हटाते ताउखर पैरों तले जमीन खिसक जाते। काबर की बिस्तर में फ्रैंक नहीं, एक नकली सिर पड़े रही थे। तुरंत अलार्म बजना शुरू हो जाते। पूरा जेल में हड़कंप मच जाते। पुलिस, नाव और हेलीकॉप्टर तक भेजे जाते। ए तीनों ला खोजे बर, लेकिन फ्रैंक, जॉन और क्लैरेंस कभी भी पकड़ में नहीं आई। आज तक कोनो नहीं जान पाए कि वो तीनों जिंदा बचिन या समुद्र में डूब गिन। लेकिन एक बात तय है कि अल्काट्राज जेल, जिसने दुनिया के सबसे सुरक्षित जेल ले 3 कैदी भाग चुके रहीने और ओमन में से एक रहीस फ्रैंक मॉरिस, जन आज भी दुनिया भर में जाना जाते जेल तोड़ने वाला जीनियस के नाम ले। और यही संग ये कहानी खत्म हो जाते। आप मन ला ये कहानी जरूर पसंद आए होही। अगर आप मन ला ये वीडियो बढ़िया लगे होही तो चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो ला लाइक कर दे हो। आप मन के एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमन ला हिम्मत देते। एसनेश दिल ला छू लेवैया कहानी आप मन तक पहुंचाए बर। तब बने रहे हमर संग आप मन के अपन भाषा छत्तीसगढ़ी में। धन्यवाद।